जी हाँ, जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू। जय मसीह की आवाज आ रहा है। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रभु के वचन में अब आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का कि जिसने मेरे जीवन में एक दिया है आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को लेकर के आप आया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि धन्यवाद। किस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं? मेरी उम्मीद यह है कि हम लोग इस श्रृंखला को मैंने शुरुआत किया है, उसका उद्देश्य यह है कि हम लोग मुझे भी मिला करके हम लोग प्रभु के वचन को सीखें। और सीखने का उद्देश्य यह है कि जो बातें परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती हैं, परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत आती हैं, हम उनको पकड़ें और उनका पालन करें। और जो चीजें परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती हैं या परमेश्वर जिनके विषय में आज्ञा दे चुके हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, उन बातों को हम लोग जान सकें, सीख पाएं और सीख करके समझ करके फिर उनका पालन करें। इसके द्वारा फायदा क्या होगा? एक, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाएगी। दूसरा, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चल पाएंगे और परमेश्वर उसके अनुसार हमें आशीष को देवेंगे। हम लोग इन बातों को प्रभु के अनुग्रह से अभी तक जो शत्रुओं के विषय में, जैसे कि हम सब लोग भली बातें जानते हैं कि कोई सा भी रणभूमि हो या युद्ध भूमि हो, जिसमें अगर एक व्यक्ति को जो दूसरा शत्रु है, अगर वो उस अपने शत्रु की कमजोरियों को पहचानता होगा, तो हम अच्छे से इस बात को जानते हैं कि वो जो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति पर, उसके शत्रु पर जय पाने में आसानी होती है। और अगर जो व्यक्ति उसका कमजोरियों को नहीं जानता होगा तो क्या होगा? उस पर जय पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी पैंतरे वो लागू करता है, जो भी तरीके वो अपनाता है, वो इसके विफल हो जाते हैं। कारण, क्योंकि वो उसकी कमजोरी है ही नहीं। और अक्सर कोई भी व्यक्ति हारता तभी है जब उसकी कोई सी भी कमजोरियां होती हैं। ये बात को हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रभु के वचन से सीखने के लिए। हम इस बात को भली भांति जानते हैं और मानते भी हैं कि हमारा शत्रु हमारे बारे में, हमारी कमजोरियों को भली भांति जानता है। क्या हम में से कोई भी ऐसा है जो इस बात को कहे कि शत्रु या शैतान मेरी कमजोरियों को नहीं जानता? या कोई ऐसा है जो कह सकता है कि जो कमजोरियां हैं मैं उन्हें जानता हूं? हम लोग इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। एक तो शत्रु है हमारा सामने, जो हमारी हर एक कमजोरी को बखूबी जानता है। दूसरा, हम उसके शिकार तब बन जाते हैं जब हम इस धोखे में रहते हैं कि मैं अपनी कमजोरियों को जानता हूं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हम अपनी कमजोरियों को पहले पहचान लें, क्योंकि शत्रु की कमजोरियों को हम पहचानने से हम अपने आप का अवलोकन कर पाएंगे, परीक्षण कर पाएंगे, जांच पाएंगे। क्या जांचेंगे? मेरे अंदर ये कमी है, ये वो रास्ता है जिसके द्वारा शत्रु ने मेरे जीवन में प्रवेश किया है, या फिर इस तरीके से शत्रु मुझे इस्तेमाल कर रहा है ना? पाप के विषय में हम अच्छे से जानते हैं और पाप के जो काम हैं उनको भी हम अच्छे से जानते हैं। सो मेरा और आपका शत्रु जरूरी नहीं है कि वो उसके द्वारा मेरे और आपके जीवन में वो अपना पैतरा को या अपने तीर को छोड़े। मेरे और आपके जीवन में वो उस तरीके से या फिर उस जगह से या फिर उस स्थान से वो वार करता है जहां मैं और आप पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं, या फिर मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि ये गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुरूप यदि हम देखें तो हम लोग उसको उस बात को पाते हैं कि वो गलत साबित होता है। हम लोगों ने पिछली बार जो एक ऐसे शत्रु के विषय में, तीन शत्रुओं का परिचय पिछली बार हम लोगों ने देखा था संक्षिप्त में।
जिसके लिए हम लोगों ने एक विषय पर एक बिंदु पर अध्ययन किया था और जानने का प्रयास किया था कि वो हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभावशाली रूप से कार्य करता है, और वो है संसार, है ना। संसार एक पहला वो शत्रु है। क्यों संसार शत्रु है, एक सबसे बड़ा सवाल है। अ, देखिए, परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि संसार वो एक शत्रु है विश्वासियों का। किस तरह पर, किस आधार पर, जिसके आधार हम लोगों ने पिछली बार कुछ बातों को देखा था, जो हमारे लिए परमेश्वर के विपरीत, परमेश्वर के विरोध में होता है, कलीसिया के विरोध में होता है, व्यक्तिगत रूप से हमारे विरोध में होता है, हमारी कमजोरियों को पकड़ करके वो हमको अपना शिकार बना लेता है। देखिए, एक जगह तो जब हम अध्ययन कर रहे हैं संसार हमारा शत्रु है, दूसरी जगह हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्यार किया है उससे। यूहन्ना 3 का पहली बात को बोलिएगा, जिस किसी को भी याद हो तो। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी पहली आयत में स्पष्ट लिखा है, पहली लाइन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखिए, परमेश्वर जगत से प्रेम रख रहा है। हम अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, शत्रु है। जो संसार क्या है, शत्रु है। किस किस प्रकार से है शत्रु, हम लोग प्रभु के वचन को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रभु के वचन में ही पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में हम लोगों ने पढ़ा था, तुम संसार ना तो संसार और ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, एक तरफ परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, दूसरी तरफ पहला यूहन्ना बता रहा है कि तुम ना तो संसार से और ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ऐसा क्यों है भैया, परमेश्वर का वचन का मतलब क्या निकल करके आता है फिर। एक तो परमेश्वर कह रहा है कि संसार की चीजों से तुम प्यार मत करो, दूसरी बार यूहन्ना 3 का 16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है। बहुत अंतर है इसमें। हमको यही रहस्य को अगर हमें समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने क्यों जगत से प्रेम रखा, और हमको परमेश्वर क्यों कह रहा है कि तुम संसार से प्रेम मत रखो। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे विशेष निवेदन है, इस रहस्य को अपने दिन प्रत्येक दिन की दिनचर्या में शामिल कर दे, हर दिन खोजिए। मैं आपको उसमें से कुछ बातें बताना चाहता हूं। ठीक है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, क्यों, एक बात, हम जगत से प्रेम नहीं रखना है, क्यों, दूसरा जवाब। ठीक है, सो दो विषय है। उसके बाद में प्रभु ने यदि चाहा तो हम लोग और भी गहराई से वचन को, हम लोग वचन में जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, हमको पहले इस बात को समझना है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, क्यों, क्योंकि परमेश्वर पापियों से तो प्यार करते हैं, लेकिन पाप से घृणा करते हैं। सो हम इस बात को भली बात ही जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इसलिए प्रेम रखा क्योंकि जगत पाप से भरा हुआ है। अब आप समझ रहे हैं, परमेश्वर निष्पाप है, निष्कलंक है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, और वो परमेश्वर पापी संसार से प्रेम रख रहा है। उसका उद्देश्य, क्योंकि प्रेम ही वो रास्ता है जिसके द्वारा इंसान जगत में जो है वो उससे बच सकते हैं। अभी देखिए, एक एक रहस्य है, जगत में क्या क्या आता है। जानवर हैं, रेंगने वाले जीव जंतु हैं, उड़ने वाले हैं, जल में रहने वाले हैं,
सो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए रहस्य यहीं पर है। क्या रहस्य है? ताकि जो कोई विश्वास करे। क्या विश्वास करे भैया? पेड़ क्या विश्वास करेगा? जानवर क्या विश्वास करेगा? पर्वत क्या विश्वास करेगा? नदियां क्या विश्वास करेंगी? क्या वो अंगीकार करेंगी कि हमने पाप कर लिया? आप मेरे साथ बने हैं ना? मुझे उम्मीद है। क्या परमेश्वर से पहाड़ कह सकता है कि मैं तुझसे मैं विश्वास करता हूं या फिर मैं अंगीकार करता हूं कि मैं एक पापी हूं? नहीं कहेगा ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने जगत से प्रेम रखा। तो यूहन्ना 3:16 जिस बात पर परमेश्वर फोकस करना चाहते हैं वो है जगत में रहने वाले इंसान, जगत में रहने वाले मनुष्य, जिनको परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और उसकी समानता में बनाया। परमेश्वर का जब यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मनुष्य जाति को अनंत जीवन पाने की जरूरत थी। मनुष्य जाति को पाप से छूटने की जरूरत थी। मनुष्य जाति को विश्वास करने की जरूरत थी। मनुष्य जाति को अपने गुनाहों को अंगीकार करने की जरूरत थी। मनुष्य जाति ने ही पाप किया था। इसलिए यूहन्ना 3:16 का मतलब है परमेश्वर जो जगत में रहने वाले लोग हैं उनसे प्रेम की चर्चा करते हैं। अभी पहला यूहन्ना की पत्री में जब हम जाते हैं तो वहां पर वचन कहता है ना तो संसार और ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहां पर ऐसी आज्ञा दी गई है। तो यहां पर क्या मतलब है इसका? देखिए यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि जगत के लोगों से तुम प्रेम मत रखो। समझ रहे हैं आप? ना ही तो ऐसा लिखा है कि वहां पर या जगत के लोगों को उद्धार के विषय में वहां पर लिखा हो, ना तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि भैया इनको अंगीकार करने की जरूरत है। क्योंकि जहां पर यदि हम अंगीकार की बात आती है, विश्वास की बात आती है, नाश ना होने की बात आती है, बचाने की बात आती है, तो वहां पर मनुष्य के विषय में चर्चा की गई है। और जहां पर यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या लिखा है? ना तो संसार से और ना ही संसार की वस्तुओं से तुम प्रेम रखो। हमारे जीवन में जो संसार प्रभाव डालता है वो इस संसार में रहने वाले, मौजूद या संसार में पाई जाने वाली वो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं जो हमारे आसपास हैं, वो कुरीतियां हैं जो हमारे आसपास हैं, वो ऐसे काम हैं जो हमें खींच करके ले जाते हैं, धीरे 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 करके खींच करके ले जाएंगे और वो हमें पाप में और पापमय बना देते हैं, पापमय बना देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें उनसे प्रेम नहीं करना। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, कितने ऐसे, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, तीन शब्द। एक तो कॉस्मोस, इसका जो संसार के विषय में जो शत्रु है, कॉस्मोस, जो हम लोग अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, सो कॉस्मोस। और दूसरा हमने शब्द देखा कॉस्मोलॉजी, तीसरा देखा था कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स एक वो वो चरण है जहां पर मनुष्य जाति उसका शिकार हो चुके हैं। आप देखिए कॉस्मेटिक्स में आजकल स्त्रियां अपने आप को, उनका शरीर का रंग, चेहरे का रंग कुछ और है, लेकिन वो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल इतना करते हैं अपने आप को डुप्लीकेट दिखाने के लिए। आजकल ऐसे ऐसे कॉस्मेटिक्स चल गए हैं। एक स्त्री जो बिल्कुल बुढ़ी हो सकती है लेकिन उसको कॉस्मेटिक्स का जो इस प्रकार से बना देते हैं आर्टिस्ट, वो जवान दिखती है। देखिए फिल्मों में आजकल फिल्में, संसारी जगत में, फिल्मी दुनिया में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। जो व्यक्ति 50 साल का, 60 साल का है उसको कम से 30 साल का दिखाते हैं। कैसे? कॉस्मेटिक्स का कमाल है।
लेकिन वो क्या ओरिजिनल है? नहीं है, डुप्लीकेट है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर प्रभु का वचन हमें जब इस बात को कहता है कि तुम ना तो संसार से ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में डुप्लीकेट लाइफ से बचाव करना है। हमें परहेज करना है डुप्लीकेट लाइफ से। एक और डुप्लीकेशन का मतलब आता है कि हमारे कोई व्यक्ति जब 50-60 साल का हो जाता है उसके बाल सफेद पड़ जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, आजकल कॉस्मेटिक्स में ऐसे ऐसे केमिकल्स चल गए हैं, 5 मिनट लगा लो काले हो जाएंगे तुम्हारे बाल, जवान दिखने लोगों के बालों की तरफ से। लेकिन क्या वास्तव में जवान है? नहीं है, डुप्लीकेट है वो। आजकल संसार ने इस प्रकार से इस डुप्लीकेट्स का जो जो स्ट्रेटजी है, उसने केवल अविश्वासियों को ही नहीं, विश्वासियों को भी अपने आप में संलिप्त कर लिया है। आजकल मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, इस कॉस्मेटिक्स की वजह से कितने परिवारों में, पति पत्नियों में झगड़े हो जाते हैं। महंगी महंगी दवाइयां, महंगी महंगी क्रीम्स। इतना ही नहीं, कलीसियाओं में मेकअप करके जाते हैं लोग। लुक लुक, वास्तविक चेहरा कुछ और है, लेकिन जो मेकअप किया हुआ चेहरा वो कुछ और है। श्रृंगार ने आज मसीही के जो बहनें हैं उनको इस प्रकार से अग्रसित कर लिया है, पकड़ के रख लिया है। चाहे शादी विवाह की बात हो, आजकल बिना श्रृंगार के तो कुछ होता ही नहीं, बिना मेकअप के कुछ होता ही नहीं है। क्यों? परमेश्वर का वचन जहां कहता है कि ना तो हमें संसार से और ना ही हमें संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना है। आज कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं जो इस बात को मान चुकी हैं कि बिना मेकअप के शादी होना असंभव है। लेकिन प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि ना तो हमें संसार से, ना संसार की वस्तुओं से हमें प्रेम नहीं रखना है। हम हर दिन जागृत रहना मेरे प्यारो। ये क्या करता है संसार हमारे जीवन में, इस प्रकार से वो अटैक करके रखा है, हमको पकड़ के रखा है। हमें उसको पकड़ना चाहिए। हमें कहना चाहिए, ए मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं इस्तेमाल, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे जैसा ईश्वर ने बनाया मैं काफी हूं। लेकिन अगर जहां पर हम ऐसा सोचते हैं, नहीं मैं इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, इससे तो मुझे करना ही पड़ेगा करके यदि हम सोचते हैं, तो हम उस शत्रु का शिकार हो चुके हैं। सावधान हो जाए। प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस सारी चीजों में लोग, संसार हमारे, याद रखना संसार हमारे चार आक्रमण करता है। मतलब हम बीच में बैठे हैं, वो हमारे चारों तरफ है। चारों तरफ से जब आक्रमण करता है तो सोचो एक व्यक्ति को कितना सतर्क होना चाहिए। सोचूंगा पीछे से भी वो आक्रमण कर सकता है, आगे से मैं नहीं सोचूंगा वो आगे से भी आक्रमण कर सकता है। मेरे प्यारो, हम इसके शिकार हो रहे हैं। प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसको अपने, उससे अपने आप का हमारे आस पास है। हम जब कदम रखते हैं बाहर, हमें देखने को बहुत, आजकल कलीसियाओं में, आजकल परिवारों में इस प्रकार से शैतान ने, संसार ने पांव जमा करके रख लिए हैं कि पूछो मत। संसार के चीजों को, रीतियों को चलाने के लिए परमेश्वर का समय है ना, उसको संक्षिप्त कर देते हैं। परमेश्वर के जब ऐसी कुछ बात आती है तो बोलते भैया शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा और अच्छा, काम करो या वचन दे दो या प्रार्थना करो। लेकिन बाकी समय के लिए घंटों चलेगा। हम किसको समय दे रहे हैं? हम अपने जीवन में इस बात को सीखें, परमेश्वर को ज्यादा महत्व देना हमारे लिए प्राथमिकता होना चाहिए। हम इसके शिकार नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारो, संसार जो हमारे आसपास है वो हमें बहुत हर कदम पर चैलेंज करता है। मेरे प्यारो, हम कितनी बार गिर रहे हैं,
हम इस बात को भी भूल रहे हैं कि संसार और उसकी चीजें सब खत्म होने वाली, नष्ट होने वाली हैं। हम उनसे अपने आप का परहेज नहीं करेंगे, और अगर हम उनमें रहेंगे, अगर वो चीजें हमको पकड़े रही, तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने शत्रु को पहचान लें। मैं किस किस एंगल से बात करूं, क्योंकि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हमें सावधान होने की बहुत ही आवश्यकता है। आज हम लोग जो दूसरा चरण था, दूसरा शत्रु था, उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। वो है डेविल। पहला है संसार, दूसरा है शैतान। हम शैतान के विषय में कुछ चर्चा करने वाले हैं। प्रभु का वचन में यशायाह 14 यहेजकेल 28 अध्याय में शैतान के विषय में बहुत अच्छे से और विस्तार पूर्वक दिया गया है। मैं उधर जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम सब लोग उस भाग को पढ़ करके हम लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं शैतान कौन है, शैतान कब गिराया गया, उसका उसका क्या पाप था, उसका क्या अधिकार दिए गए हैं, वो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। लेकिन जो हम चर्चा करने वाले हैं शैतान के विषय में, कि वो हमारे जीवन में कैसे और कहां से प्रहार करता है। शैतान हमारे जीवन में, संसार हमारे आसपास से हम पे आक्रमण करता है, और शैतान हमारे जीवन में अबोव, शैतान हमारे ऊपर है। संसार हमारे आसपास, शैतान हमारे अबोव, हमारे ऊपर है। मेरे प्यारो, हम आसपास से अगर बचाव करने की कोशिश करते हैं, तो शैतान मेरे और आपके ऊपर से प्रहार करता है। क्योंकि क्या लिखा है ना, 2 का इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, और यहाँ पर लिखा है आकाश हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कौन है? आकाश के हाकिम। ये वो जिसने परमेश्वर को चुनौती दिया। परमेश्वर सोचा, क्या सोचा? मैं भी उसके तुल्य हो जाऊंगा, उस परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन मैं उससे बनाऊंगा। लेकिन वो भूल गया था कि जिस परमेश्वर से वो पंगा ले रहा है, वो उसका सृजनहार है, उसको बनाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संसार तो हमारे आसपास से आक्रमण करता है, लेकिन शैतान हमारे ऊपर से आक्रमण करता है। कैसे ऊपर से आक्रमण करता है मालूम है? शैतान के विषय में बहुत सी बातों को सीखने का कोशिश, प्रभु ने चाहा तो आज, नहीं तो अगले हफ्ते में भी हम लोग कोशिश करेंगे, कुछ बातों को, कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए पहचान सकें, जो हमें शैतान आक्रमण करता है। शैतान जो हमारे ऊपर से आक्रमण करता है, सबसे पहली बात है, वो हमें भरमाता है। आसानी से उसके अपने को दूषित कर लेते हैं। शैतान का काम ही यही है मेरे प्यारों। वो चाहता है कि परमेश्वर के जो सृष्टि है, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो उन लोग करके भरमा करके उनको क्या करेगा? परमेश्वर के सामने अपना डंका, अपना झंडा देगा। परमेश्वर कहेगा, "देख, तेरे लोग मेरा काम कर रहे हैं।" प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली। एक स्वामी है। एक स्वामी है, उसका एक दास है। उस स्वामी के घर में वो दास रहता है, खाता है, पीता है,
लेकिन काम करने के लिए उसी के बगल में, उस स्वामी के बगल में उसका शत्रु भी रहता है, और काम करने के लिए उसके पास जाता है वो। और ये शत्रु क्या करेगा, एक दिन सुबह उठता है, जाता है और बोलता है, देख तेरा स्वामी, तेरा दास, तू उसका स्वामी है, लेकिन मेरा काम कर रहा है। हम एक मिनट के लिए सोचकर, कुछ क्षण के लिए अपने हृदय में सोचें, मेरा और आपका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन मैं और आप अपने जीवन में कितनी बार परमेश्वर को ज्यादा महत्व ना दे करके शैतान को ज्यादा महत्व देते हैं, शैतान की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, शैतान की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बजाय। परमेश्वर का वचन को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभु वचन कहता है कि तुम अपने शत्रु से प्यार करो, लेकिन शैतान कहता है तू अपने शत्रु से नफरत कर, उसने तेरा बुरा किया है। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का पालन करते हैं या फिर नफरत करते हैं? नफरत करते हैं। लेकिन हम उसी समय भूल जाते हैं कि भी ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, हम भरमाए में आ जाते हैं। पर वचन कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। झूठ मत बोले का तात्पर्य मेरा यह नहीं है कि अपनी प्राइवेसी, अपनी जो निजी बातें हैं, गोपनीय बातें हैं, वो उनको जाकर के बताओ। पहले मैं आपको देना चाहता हूँ, कोई भी इस नियम है भी पालन करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को चूक करने में हम लोग बहुत माहिर बन चुके हैं। मैं किस बात में कहूं, हम ऐसी कोई सी भी बात नहीं है जिसमें हम परमेश्वर के वचन को सिद्धता से पालन कर सकें। और ये बात, इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि हम गलती करते हैं, और गलती और पाप करना ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप करें, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम शैतान की बातों को मान करके अपने जीवन में उसको उसको ज्यादा महत्व दें। हम अपने जीवन में शैतान की कब कब और किन किन बातों को महत्व देते हैं। हम लोग कुछ बातों को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना है उसके विषय में वो अपने चेलों के लिए क्या प्रार्थना करते हैं उनको हम लोग देखेगा। यूहन्ना उसका 17 अध्याय हम लोग निकालेंगे। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और वचन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 17 का 14 पढ़िए, 17 का 14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। 11 पढ़िएगा। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेगा। और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है कि वे हमारे नाई एक हो। वचन 9 पढ़िएगा, 17 का। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को हम लोग क्या देखते हैं, वो प्रभु वचन कह रहे हैं कि भैया प्रभु, हे परमेश्वर पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। किन के लिए? जिन्हें तूने मुझे दिया है। मतलब हम परमेश्वर के लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह ये अपने पिता से अनुरोध करते हैं कि हे पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। वचन 11 में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था? क्योंकि हे पिता, तूने जो नाम मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। शैतान का काम है कि हमें परमेश्वर की समानता से दूर ले जाना। और परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है? हमें परमेश्वर की समानता में बनाना, समानता में लेकर आना। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं,
क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया। पाप करने के कारण, शैतान की बातों को में आने के कारण उस समानता से वो अलग हो गए, वंचित हो गए, दूर हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने क्या किया है? हमको अपने ही उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर के पास, परमेश्वर के समान होने के लिए उन्होंने कार्य को किया है। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हमारी आज्ञा पालन करने के द्वारा हमारी पहचान होती है, ये लोग मसीह हैं, ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। जब हम संसार की रीतियों में, शैतान की कुछ कोई सी भी गतिविधियों में जब शामिल नहीं होते हैं, हमारी पहचान होती है। क्यों? क्योंकि ये मसीह लोग हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने इस प्रकार से बनाया है। लेकिन हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं? संसार की रीतियों में, शैतान की जो गतिविधियां हैं उनमें, उनका पालन करते हुए हम अपने आप को, हमारी जो समानता है, हमारी जो पहचान है, उसको हम धूल में मिला रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सावधान हो जाइए, अपने आप को संभालिए। हमें संभलने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के पास वापस आने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आने की जरूरत है। हम शैतान के चंगुल में इस प्रकार से फंस चुके हैं, हम इसलिए परमेश्वर के वचन को तवज्जो नहीं देते हैं। परमेश्वर की जो जो जहां पर क्या बोलते हैं टीचिंग्स चलती हैं, वहां पर शैतान हमें इस प्रकार से व्यस्त रखता है, संसार की चीजों में, संसार की दिनचर्या में। यद्यपि मेरे प्यारों, हमारे जो चर्चा करने का विषय है ना, कहीं पर भी हम संगति के लिए इकट्ठे होते हैं। कितनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ है कि उस संगति में जब खाली समय होता है, या समय या तो मीटिंग के बाद में या मीटिंग के पहले, किसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा करते हैं? और आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, हम अधिकांश बात करते हैं, हम अधिकांश चर्चा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं, वरन किसके बारे में? वो फलाना भाई ऐसा है, फलानी बहन ऐसी है, चलो वो कम करते हैं। लेकिन हम लोग राजनीतिक बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग संसार की बातों, संसार के लीडर्स की बातों को करते हैं। फलानी पार्टी ऐसी है, फलानी पार्टी ऐसी है। हम किसके विषय में वहां पर इकट्ठे हुए हैं? हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का वचन को हमने सुना है ना। मेरे प्यारो, मैं और आप किस प्रकार से इंडल्ज हो चुके हैं, किस प्रकार से अपने आप को शैतान को सौंप दिए हैं कि हमारे इकट्ठे, यद्यपि प्रभु की संगति में इकट्ठे होने के बावजूद भी, प्रभु का वचन सुनने के बावजूद भी, हमारी बातों का जो चर्चा का विषय है वो है संसार की बातें, वो है शैतान की बातें। क्यों ना हम इस आदत को बदल करके प्रभु के बारे में चर्चा करना शुरू कर दें। कितनी बार आपको ऐसा, आपके मन में इस प्रकार से जागृत हुआ है? कब वो था आखिरी बार जब आपके मन में ऐसा जागृत हुआ कि आज प्रभु ने मुझे उस भाई के संदेश के द्वारा, उस भाई के द्वारा मुझसे बातें की है, तो हम उस विषय पर चर्चा करें? आपको, मुझे मालूम है, अधिकांश सुनने को नहीं मिला होगा। अधिकांश मेरे प्यारो, हम लोग इस प्रकार से शैतान के शिकार हो जाते हैं, इस प्रकार से हो जाते हैं कि हमारी बातों का, चर्चा का विषय भी शैतान बन जाता है। बुराई करना ये किसका, परमेश्वर का गुण है क्या? नहीं है। हम एक दूसरे से बुराई करते हैं, ठीक है, मुंह पर नहीं करेंगे। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन क्या सिखाता है हमें? प्रभु का वचन सिखाता है कि अगर तुम्हारा भाई, तुम उससे सच्चा प्यार करते हो और तुम्हारा भाई कुछ गलत कर रहा है, तो तुम उसे जाकर के डांटोगे। कैसे डांटोगे? उस पर आरोप लगा करके नहीं। प्रभु का वचन, भाई यहां पर ये वचन लिखा हुआ है, यहां पर आपने गलती कर दी, इस वचन को चूक करने में, इसको पालन करने में आपने चूक कर दी है, मुझे इस बात से ठेस पहुंची है और प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई की, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अगर आप यहां पर अपना सुधार करेंगे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, यदि आप ऐसा करते हैं, आपको अपने जीवन में उस भाई को जीतते हुए आप देख लोगे, आप उसको जीत लोगे।
लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि हम ऐसा करें। हमारे अंदर वो जीतने की क्वालिटी है, हमारे अंदर अपने भाई को जीतने की क्वालिटी है, विशेषता है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेरे और आपके जीवन में वो जो दूसरा शत्रु है शैतान, उसके शिकार हम लोग बन चुके हैं। हम लोग उसका शिकार बन चुके हैं। हम परमेश्वर के वचन के, हम लोग आजकल बहुत ही कम, हम क्या ओकेशनली छाता के जैसे इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे ऊपर कोई बात आती है तब हमें वचन स्मरण आता है, सो हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं। मेरे प्यारों, आइए हम इन बातों को छोड़ करके प्रभु के वचन के अनुरूप हम लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं। दूसरा शत्रु जो शैतान है ना, हमें इस प्रकार से भरमा चुका है। हम एक तरफ तो हम अपने भाई से प्यार करते हैं, करने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ हम बुराई करते हैं। हम आजकल अपने भाई को, अगर वो गलत कर रहा है, मेरा पड़ोसी अगर वो गलत कर रहा है, तो हम उससे जाकर के उसको याद नहीं दिलाना चाहते, उसको हम सुधारने के लिए प्रयास नहीं करना चाहते हैं, हम उसको बदनाम करने का प्रयास करना चाहते हैं। मेरे प्यारो, शैतान ने हमें किस प्रकार से मोह लिया है। मेरे प्यारो, उस शैतान ने हमें किस प्रकार से मोह लिया है। शैतान हमारे सामने जब संसार की चीजों को, है ना, पापमय चीजों को लेकर के आता है, ऐसे व्यवहार को लेकर के आता है, हमारी बातों को लेकर के आता है, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग परमेश्वर का चुनाव ना करके हम लोग शैतान की बातों का चुनाव करते हैं, उसकी योजनाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारो, प्रभु ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 17 अध्याय का वचन 17 में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कैसे उनकी रक्षा करना है। 16-17 पढ़ेंगे हम लोग, 17 का 16-17। जैसे मैं यूहन्ना, संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, हाँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। किसके द्वारा पवित्र कर? सत्य के द्वारा, क्योंकि ये संसार के नहीं है प्रभु। हे पिता, ये लोग संसार के नहीं हैं, लेकिन संसार में फंसे हुए हैं, संसार में फंस सकते हैं, संसार इन्हें प्रभाव डाल सकता है। लेकिन प्रभु, तेरे वचन के द्वारा, सत्य क्या है? तेरा वचन है, और उसके द्वारा तो क्या कर, इनकी रक्षा कर, इनको पवित्र करके रख प्रभु जी, इन्हें बचा करके रख। ये लोग क्या बोलते हैं, अपनी पवित्रता को दूषित ना करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जब हमारे जीवन में शैतान आता है, प्रलोभन लेकर के आता है, शरीर की अभिलाषाओं को लेकर के आता है, आंखों की अभिलाषाओं को लेकर के आता है, हम लोग कितनी बार उसका सामना वचन के द्वारा करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वचन याद ही नहीं है। प्रभु का वचन सत्य है, और सत्य के द्वारा जब हम शैतान का सामना करते हैं, मेरे प्यारो, हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि वो शैतान हारा हुआ है, झूठ का पिता है, और मेरा और आपका पिता सत्य का पिता है। तो हम किससे जीतेंगे? झूठ वाले से या सच वाले से? सत्य के वचन को हम लोग अपने जीवन में याद ही नहीं करना चाहते हैं। इसलिए तो जब हमें जहां उपयुक्त वचन की आवश्यकता होती है वहां वो हमें याद ही नहीं रहता है। जब याद नहीं रहेगा, शत्रु हमारे सामने आएगा, वो वचन हमारे पास नहीं है, हम सामना कैसे करेंगे उसका? नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारो, हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी। प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, तो ये मैं तो अभी संसार में नहीं रहूंगा परंतु ये रहेंगे जिनको तूने मुझे दिया है, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? तू इन्हें, हे पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। पाप के कारण हमने, उस परमेश्वर ने जिस स्वरूप में समानता में हमें बनाया था वो खो दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए इस प्रकार से अनुरोध करते अपने पिता से कि प्रभु तू इन्हें इस प्रकार से संभाल, इनकी रक्षा कर। किस नाम से? यीशु मसीह के नाम से, जो उसने पिता ने दिया था उसको। उसका उद्देश्य क्या है? हम उसके समान हो जाए।
परमेश्वर की समानता में, स्वरूप में। लेकिन मेरे प्यारो, हम कितनी चूक करते चले जा रहे हैं, हम कितनी भूल करते चले जा रहे हैं। प्रभु का वचन हमें कि यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया, 3 बार उसने परीक्षा की यीशु मसीह की। और बड़ी ही अद्भुत रीति से हम लोग पाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने सामना किया उसका। कैसे सामना किया? वचन में लिखा है। यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि तू उनको पवित्र करके, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सत्य के वचन के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया। और मैं और आप अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। हम अपने मन की कहानियों पर, अपने मन के धोखे पर विश्वास करके हम शैतान का सामना करना चाहते हैं। अपने मन की योजनाओं को बना करके हम शैतान का सामना करना चाहते हैं। हम शरीर की अभिलाषाओं को रखते हुए दिल में शैतान का सामना करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, हमको सफलता मिलेगी कहां से? फिर हमको सफलता नहीं मिल सकती है, हम हार जाएंगे। और शैतान यही चाहता है, लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहता है। परमेश्वर को मालूम है कि संसार और संसार की सब चीजें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन बचेगा क्या फिर? क्या बचेगा? परमेश्वर का जीवित वचन। परमेश्वर का जीवित वचन सदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा पर जो चलने वाला है वो सदा बना रहेगा। मेरे प्यारो, मुझे और आपको अपने जीवन में उस परमेश्वर को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। हम जब परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर देते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को जो हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्यारो, हम अपने जीवन को एक बार परखें, हम अपने जीवन को एक बार जांच करके देखें। दूसरा शत्रु हम किन किन बातों में उसका सामना शिकार हो जा रहे हैं। याकूब की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि तू शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। क्यों? क्यों ऐसा उसने कहा? वचन में क्यों लिख दिया है? मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर के सत्य के वचन के सामने खड़े होने की हैसियत शैतान की नहीं है। और हम परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। और परमेश्वर का वचन यदि हमारे अंदर नहीं है, परमेश्वर के वचन नामक तलवार यदि हमारे अंदर नहीं है, तो हम लोग क्या होगा मालूम है? शैतान हमारे सामने से भागेगा नहीं, वरन वो हमारे गले में हाथ डाल के चलेगा। आ जाओ भैया, चलो ठीक है, शारीरिक सुख विलास है ना, अरे कर लो, कोई बात नहीं, व्यभिचार भी करो, शरीर की मनसाओं को पूरा करो, जुआ भी खेलो, नशा भी करो, दारू भी पियो, गुटखा भी खाओ, बीड़ी भी पियो, सब करो, लेकिन अपने आप को प्रभु का कहो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। प्रभु का वचन में हम लोग दुचित्ते लोगों नहीं बनना है प्रभु के नजरों में। प्रभु के वचन में याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत का जो वचन है, उसको हम जब ये पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ उसका आखिरी भाग में, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। 9वीं आयत में लिखा है, दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, तब प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें किस प्रकार से उठाना चाहता है, लेकिन हम शैतान के कामों को करते हुए अपने जीवन में, है ना, प्रभु का वचन कहता है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम इसका शिकार बन बैठे हैं। जब हम दोष लगाते हैं मेरे प्यारों, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि शत्रु, दूसरा शत्रु है शैतान, हम उसका शिकार बन चुके हैं। उसने हमें शिकार कर लिया है। हम परमेश्वर के वचन को तवज्जो ना देते हुए शैतान की बातों को तवज्जो देते हैं, शैतान के वचन को तवज्जो देते हैं, शैतान की युक्तियों को तवज्जो देते हैं। मेरे प्यारों, मैंने और आपने कब इस प्रकार की युक्ति बनाई है जो दूसरों की उन्नति के लिए हो?
लेकिन हम जब अपने स्वार्थ को वहां पर देखते हैं, मैं दूसरे की हेल्प कर रहा हूं, उसमें मेरा स्वार्थ है, और जब हम उस स्वार्थ को लेकर के चलते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। प्रभु ने कहा है, हमें जो वस्तुएं चाहिए वो मुझे मालूम है क्या चाहिए क्या है, लेकिन हमें दूसरों का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग ना करें, ना करें, ना करें। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ सौंप दें। यीशु मसीह ने 3 बार शत्रु का सामना किया, और तीनों बार ही क्या होगा, यीशु मसीह जीत गए। हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को जितना ज्यादा भरेंगे, उतना ही ज्यादा हम शत्रुओं से लड़ने का सक्षम बनेंगे। हमें याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 11 से लेकर के 12 तक क्या पढ़ते हैं। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहर चुका है। कई बार हम परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करके हम लोगों पर दोष लगाते हैं। ये दोष लगाना किसका आदत है, किसका काम? शैतान का है। और जब हम लोग इस बात को पहचान पाते हैं, तब पता है हम लोग क्या एक्सक्यूज बनाते हैं। हम पश्चाताप करने की बजाय क्या करते हैं, हाँ वो मुझे शैतान ने बहका दिया था, शैतान ने मुझे अंधा कर दिया था, शैतान ने मुझे लालच दे दिया था। हम दोष शैतान को लगाते हैं, लेकिन काम शैतान का ही करते हैं। दोष लगाना शैतान का काम, लेकिन हम लोग अपने आप को बचाव करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या एक्सक्यूज बनाते हैं, शैतान ने मुझे, अरे शैतान ने मुझे बहका दिया था, मैं बहक गया। मेरे प्यारो, हम अपने आप को प्रायश्चित कर लें। किस प्रकार से प्रायश्चित करें? प्रभु, मैंने आपके विरोध में पाप किया है, ये मेरी गलती है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है ना, 1 में, कि यदि हम अपने पापों को मान लें, एक्सक्यूज बनाए करके नहीं लिखा है, बहाना बनाए करके नहीं लिखा है, मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी। मेरे प्यारो, हम अपने जीवन को प्रभु के सामने किस प्रकार से सौंप रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन को प्रभु के सामने सौंप रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम अपने अंगों को प्रभु के लिए सौंप रहे हैं या फिर शैतान के लिए सौंप रहे हैं? कुछ उदाहरण को हम लोग देखते हैं। 2 उदाहरण मैं बोलूंगा, बाकी आगे नहीं बोलूंगा। बहुत से लोग, आप सब लोग जानते हैं। एक हम यूसुफ को देखते हैं। उसके जीवन में संसार का जो, शैतान का जो प्रलोभन है, शारीरिक की जो अभिलाषाएं थी, उनके सामने वो आते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, जब उसके सामने प्रलोभन आया, उसने कैसे सामना किया है मालूम है? उसको याद था मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर क्या है। वो बहाने बना करके उसके सामने, उसके अधीन में सब कुछ था, सिर्फ उसकी पत्नी को, राजा की पत्नी को छोड़ करके। लेकिन उसने चुनाव क्या किया मालूम है? उसने यही चुनाव किया कि मैं परमेश्वर के सामने यह जघन्य अपराध कैसे कर सकता हूं। मेरे प्यारों, यूसुफ को हम लोग देखते हैं कि वो शैतान के प्रलोभन से भागा वहां से, परिणाम भी मिला उसको, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की भलाई थी। परमेश्वर ने उसको चुना, और हम देखते हैं कि वो एक जीता हुआ व्यक्ति हम लोग पाते हैं। दूसरी जगह हम लोग पाते हैं शामसन को। सिमसोन ने क्या किया? सिमसोन के सामने शत्रु लोग कांपते थे, थर थर कांपते थे, लेकिन उसने जब शरीर की अभिलाषा में आकर के अपने उस रहस्य को, जो उसे नहीं बताना चाहिए था, उसके सामने प्रकट कर दिया, हम लोग उसका अंत को जानते हैं। मेरे प्यारो भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में
परमेश्वर का वचन का पालन करने का दावा तो करते हैं, लेकिन चूक कर रहे हैं, पाप करते चले जा रहे हैं हम लोग। हम हर दिन परमेश्वर के वचन के विरोध में जा करके शैतान की बातों का पालन कर रहे हैं, और हम दोष लगाते हैं, शैतान ने मुझे बहका दिया। दोष लगाना बंद कीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि यदि हम दोष लगाएंगे, मालूम है दोष लगाने से क्या होगा? हम निर्दोष साबित नहीं हो। निर्दोष साबित कैसे हो सकते हैं? हमें क्षमा कैसे मिल सकती है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के सामने हम अपने अपने गुनाहों को यदि अंगीकार करते हैं, उसके द्वारा हमें क्षमा मिलेगी। दोष लगाने से नहीं मिलेगी, एक्सक्यूज बनाने से नहीं मिलेगी। प्रभु हमारी मदद करे कि हम इस शत्रु को पहचान लें, हम दोष लगाना बंद करें, हम झूठ बोलना बंद करें, हम प्रेम का क्या नफरत करना बंद करें, बदनाम करना बंद करें, परमेश्वर को वचन को हम याद करें। क्योंकि यदि जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को याद करेंगे, उतना ही ज्यादा मेरे और आपके जीवन में किसके काम होंगे? शैतान के काम बंद होकर के परमेश्वर के काम होंगे। जब हमारे सामने प्रलोभन आएगा, शैतान से हम लड़ सकते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं है, परमेश्वर का वचन, सत्य का वचन हमारे पास नहीं है, आप 20 साल से प्रभु में बने रहो, 25 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से प्रभु में बने रहो, प्रभु का प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। आप शैतान के काम करेंगे, लेकिन नाम प्रभु के द्वारा प्रभु का बदनाम होगा। मेरे प्यारो, प्रभु के विश्वास करने वाले लोग तो वैसे भी थोड़े हैं, लेकिन शैतान और चाहता है कि जो प्रभु में है उनको वो उनके राज्य में लेकर के चला जाए। हम प्रभु के राज्य में रह करके शैतान के काम को कैसे कर सकते हैं? आइए हम अपने जीवन को जांचे, हम परखे, हम अपने अपने जीवन को जांचते हुए प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन कर दें। तब क्या होगा? प्रभु मुझे और आपको शिरोमणि बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्यारो, एक बात को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 17वीं आयत में लिखा है, जो भलाई, और इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, यह उसके लिए पाप है। मालूम है, हमको पता है कि भलाई क्या है, लेकिन हम भलाई नहीं करेंगे ना, तो क्या है? पाप है। जानबूझ करके भलाई नहीं करना, ये पाप है। मैं कैसे ऐसी कितने बातों को, मेरे प्यारो आप वचन को पढ़िएगा, प्रभु का वचन आपको स्मरण दिलाएगा प्रभु क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, शैतान क्या चाहता है और आपके जीवन से वो क्या नहीं चाहता है। शैतान चाहता है कि आप उसकी बात का पालन करें और परमेश्वर की बात का पालन ना करें। परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान का सामना करें परमेश्वर के वचन के साथ में। यदि वो यीशु मसीह का सामना जब शैतान ने किया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी 3 बार वो भाग गया, रफू चक्कर हो गया उसके सामने से। यदि हम भी यीशु शैतान का सामना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया है, हम उसका सामना यदि वचन के साथ करेंगे, मेरे प्यारो आप निश्चय मानिए, आप अनुभव कर पाएंगे आप जीते हैं। आप अनुभव कर पाएंगे शैतान आपके सामने से हट गया। आप अनुभव कर पाएंगे प्रभु की समानता में आप, क्योंकि यीशु मसीह की यही प्रार्थना थी कि तू उनकी रक्षा कर उस नाम से, जो नाम तूने मुझे दिया है, ताकि वे भी हमारे समान एक हों, हम भी उसकी समान बन पाएंगे। हम आज अपने आप को जांचे, परमेश्वर का काम कर रहे हैं या शैतान का। हमारी जो जो बातचीत करने का जो विषय है, हाँ वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है ना, कोई बात नहीं, चलो हम उसके बारे में बुराई चालू कर देते हैं, कर लो, क्या होगा उससे? परमेश्वर को सब मालूम है, परमेश्वर सुन रहा है। हम इतने 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 क्या बोलते हैं, गैर जिम्मेदारान कैसे हो सकते हैं? प्रभु का वचन एक तरफ हम हाथ में लेकर के चलते हैं, दूसरी तरफ जब हम खाली जगह पर खड़े होते हैं या संसार के लोगों में खड़े होते हैं, हम बुराई सुनते हैं और बुराई करते हैं। बुराई की शुरुआत करने से नहीं होता है, मतलब हमारे मन में वो बुरा करने की आदत होती तभी वो बाहर निकल करके आती है। मतलब क्या है? बुराई जाती कहां से है फिर? बुराई जाती है सुनने के द्वारा। इसलिए मेरे प्यारो, जब भी अगर आपसे कोई भी किसी के बारे में बुरा बोलता है, आप उसको एक शब्द बोलना, भाई
आपको बारे में, अगर उस व्यक्ति के बारे में आपको कुछ बुरा है, तो आप उस भाई को जाकर के बताओ, या उस बहन को जाकर के बताओ, या उस पड़ोसी को जाकर के बोलो। प्यार के साथ, नम्रता के साथ आप उसको जीत लोगे। इससे क्या होगा? दो फायदे। एक, अपने आप भाई को जीत लोगे। दूसरा, आपका रिश्ते में बहुत मजबूती आएगी। आप बुराई करने से बच जाओगे, उस व्यक्ति को बदनाम करने से बच जाओगे। ये परमेश्वर का काम है। शैतान का काम क्या है? अरे जाओ यार, तुम तो उससे उससे क्या करोगे यार, उसके सामने क्या करोगे, वो तो वैसे ही उल्टी सीधी बातें बोलता है, चलो उसको ना बोल करके दुनिया में फैला दो, क्या हो जाएगा? हम प्रभु के सेवक हैं या शैतान के हैं? हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। प्रभु हमारी मदद करे। एक कहानी बोल करके मैं समाप्त करूंगा। जब एक बच्चा छोटा होता है, वो चीजों से प्यार करता है, लेकिन प्राप्त कैसे करता है? लोगों के द्वारा। ये बच्चा चीजों से प्यार करता है, प्राप्त करता है लोगों को इस्तेमाल करके। बच्चे को घूमना पसंद है, माँ बाप को इस्तेमाल करेगा। बच्चों को हाथ में लेना पसंद है या झूलना पसंद है, माँ बाप को या अपने आसपास के लोगों को। क्योंकि वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है ना, अगर तब भी वो चीजों को तो पसंद कर रहा है लेकिन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो बच्चा ही है। लेकिन एक जवान व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वो लोगों से प्यार करता है। क्या करता है? लोगों से प्यार करता है, चीजों के द्वारा, चीजों को इस्तेमाल करके। अंतर समझ गए? बच्चा होता है, वो वस्तुओं से प्यार करता है, मनुष्यों को द्वारा। उसको प्राप्त, उसको कैंडी चाहिए, उसको चॉकलेट चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको साइकिल चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए, मनुष्य के द्वारा। लेकिन जब एक जवान हो जाता है, तो वो लोगों से प्यार करना चाहिए, चीजों के द्वारा। अगर हम आज भी चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम प्रभु के नजरों में बच्चे के जैसा स्वभाव हमारे जीवन में हो सकता है। प्रभु हमारी मदद करे कि हम इस शत्रु को पहचानें। मैंने बहुत ही थोड़ी सी बातों को आपके सामने आज रखा है। प्रभु मदद करे कि हम अपने जीवन में अपने आप को जांचें। हम शैतान की बातों को सामना परमेश्वर के वचन के द्वारा करें। इसके द्वारा, इस वचन के द्वारा, जो आज मेरा उद्देश्य था, हम लोग पहचान कर पाए। हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना है, हमारे बातों में। हम यद्यपि प्रभु के वचन संगति में भी, उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, लेकिन बातें हमारे मन में संसार की या शैतान की या बुराई की बातें कभी नहीं आना चाहिए। हमारी सब्जेक्ट मैटर टॉक है ना, जो बातों करने का जो विषय है, वो बदलना चाहिए। हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन को हमें मनन करने के लिए, वचन याद करने के लिए, मेमोराइज बाइबल के वचन, वो एक आदत होना चाहिए। शैतान का हम सामना कैसे कर पाएंगे? वचन के द्वारा। और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकते, हम अपनी चतुराई के द्वारा नहीं कर सकते। हम धोखा ही देंगे अपने आप को, लोगों को। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं, आपको याद रखना चाहिए। इसलिए प्रभु हमारी मदद करे कि हम अपने जीवन में उस परमेश्वर के वचन को पालन करें, शैतान को पहचाने, उसका सामना करें, तो वो हमारे सामने से भाग जाएगा। प्रभु हमारी मदद करे। हम दोष लगाने वाले ना हो, हम क्या झगड़ा करने वाले ना हो, हम नफरत करने वाले ना हो, हम दूसरों को बदनाम करने वाले ना हो, झगड़ालू ना हो, वरन प्यार करने वाले, है ना, और दूसरों को ये आवाज नहीं आ रही। सिखाने वाले आ रही है, आ हम रही लोग है। बने, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शैतान कभी नहीं चाहता है, हमें हमारे शरीर की अभिलाषाओं में फंसाता है वो, हमें संसार की अभिलाषाओं में फंसाता है वो, हमें आंखों की अभिलाषाओं में फंसाता है वो। आने वाले दिनों में हम इसी विषय पर दूसरा चरण में और थोड़ा गहराई में जाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आप लोग प्रार्थना करेंगे मेरे लिए, कि मैं इस वचन को जो बोला है उस पर चल सकूं। और आपके लिए भी मेरी प्रार्थना रही कि आपने जो वचन सुना है उसके अनुरूप आपका जीवन में परमेश्वर का महिमा हो, और परमेश्वर के वचन के अनुरूप उसके समानता में हम बदलते चले जाएं। हम प्रभु की सेवा करें, ना कि शैतान की, क्योंकि वो हमारा शत्रु है। वो हमें विनाश की ओर लेकर के जाता है। प्रभु हमें बचा करके आनंद जीवन की ओर लेकर के जाना चाहिए।
शैतान हमें जिस अवस्था में, जिस समानता में हम बनाए गए थे, उससे हमें बदल करके वो अलग ले जाना चाहता, दूर ले जाना चाहता है परमेश्वर से। लेकिन यीशु मसीह हमें उसी समानता में वापस ले आकर के परमेश्वर के नजदीक लाना चाहता है। चुनौती मेरे और आपके सामने, प्रभु हमारी सहायता करे। इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। 4 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।